हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लोज टेस्ट। मैं आपके बीच में ये क्लोज टेस्ट लाया हूँ और याद रखिएगा ये क्लोज टेस्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु प्रिपेयर द कॉम्पिटिशन्स। इसमें 10 क्वेश्चंस है। कंपटीशन्स के जो भी विद्यार्थी अगर तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत मैंडेट है, इंसेशनल है। इसलिए याद रखें सर, ग्रामर का हर पार्ट से सर यहाँ पर क्वेश्चन फिट किए जाते हैं। ईच एंड एवरी ग्रामर यू हैव टू कमांड एंड यू हैव टू मेक द टारगेट फर्स्ट। You have to quite understand the meaning of the sentence properly, and according to the meaning you have to fit options where is the gap place. Okay, so याद रहे एक करके मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर इसमें से कोई भी अगर वर्ड निकलता है, इसमें से जो भी छोटी छोटी इसमें से जो ग्रामर का रूल्स होते हैं वो सर आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको बना लेंगे तो सर हमारा आंसर ठीक है। नो, जितनी भी छोटी छोटी इसमें से वर्ड निकलेंगे आप सीखने का प्रयास करेंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। समवन याद रखिएगा, वो अपने आप में सर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, एक प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन याद रखिएगा बाय जनरेशन अगर कहोगे तो ये सिंगुलर वर्ड होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं सर। याद रखिएगा वर्ब सिंगुलर, क्योंकि सर ये समवन जो होता है एक सर सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। समवन के बाद डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ये समवन प्रोनाउन है तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच कैन बिकम द सब्जेक्ट, दैट विल बी नाउन और प्रोनाउन। सो हियर इज हियर इज ए प्रोनाउन, तो अगर प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक वर्ब को फिट करना है। अगर वर्ब को फिट करना है तो एट द डोर, एक सेंटेंस यहाँ तक आपका खत्म होता है। समवन एट द डोर। अब समवन एट द डोर याद रखिएगा पॉइंटेड एट, knocked at, looked at या stood at। here are 4 verbs, तो याद रखना इस सब में V2 लगा हुआ है, आई में ed लगा हुआ है, तो ये verb का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो someone याद रखिए पॉइंटेड नहीं, someone knocked at the gate, डोर। someone knocked at the door, किसी ने दरवाज़ा को खटखटाया। तो एक चीज़ याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। पॉइंटेड नहीं, नॉक दैट विल बी द राइट यूसेज। लुक्ड के साथ भी एट होता है, तो लुक एट का मतलब होता है देखना, और स्टूड का मतलब स्टूड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द स्टैंड, खड़ा होना, इसके साथ भी एट आ सकता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, बट यहाँ पर समवन लुक्ड एट द डोर, ए लेडी ओपन इट। याद रखिएगा उसी का यहाँ पर चीज़ बता दिया कि किसी ने दरवाज़ा को खटखटाया और एक महिला जो है उसको खोल देती है, यानी कि खोल दी। चलिए, ए स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट द, अब देखिए एक जो स्ट्रेंजर है, याद रखना ये अपने आप में आपका सब्जेक्ट हुआ, और वाज स्टैंड, देखिए स्टैंडिंग के साथ यहाँ पर एट लगा हुआ है, और वहाँ पर देखिए अगर आप पहला को देखते हो तो स्टूड वहाँ पर भी दिया हुआ था, तो स्टूड के साथ वहाँ एट नहीं हुआ, नोक किया गया वहाँ पर, तो वाज स्टैंडिंग एट द। अब देखिए नाउ लुक एट दिस, ए स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट दी। अब वह स्टैंडिंग, स्ट्रेंजर तो वह खड़ा था, कहाँ पे खड़ा था? फेंस का मतलब चबूतरा होता है, दैट्स कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म, गेट, कंपाउंड और कटयार्ड। सर योर आंसर्स विल बी बी। आई मीन ए स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर खड़ा था, जो खड़ा था उसने कहा कि मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर यू। तो क्या हुआ? मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर यू, डिस्टर्बिंग, हरासिंग, आस्किंग और ओवरिंग। नो, डिस्टर्बिंग। याद रखिएगा वहाँ पर फॉर डिस्टर्बिंग यू
मे आई आस्क यू समथिंग, आई, यहाँ यू आर वॉचिंग दिस गैप प्लेस आई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब फिट करना है। अब आई क्या वॉच किया, वेट स्टैंड या पास, नो वह पास, आई पास बाय योर हाउस एवरी डे ऑन माई टू वर्क, वे यानी 5 का डी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि ऑन माई वे टू वर्क, सो आंसर विल बी डी। आई हैव, मैंने क्या पढ़ाया था, व्हाट डिड आई टीच यू, इफ यू वॉच दिस हैव और हैज़, आफ्टर हैव और हैज वी हैव ए 2 ऑप्शंस, V3 और 2 प्लस V1 और नाउन ऑल्सो। यू आर वॉचिंग दिस हैव और हैज के बाद यदि आप वर्ब रखेंगे तो या तो V3 रखेंगे या 2 प्लस V1 रखेंगे, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ब भी आएगा, नाउन भी आ सकता है। जब नाउन आएगा तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हैव के बाद यहाँ पर देखिएगा 6 का, अगर 6 पर टारगेट रखते हो तो इसका मतलब है कि वर्ब है, तो इट्स बिकम द ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। डिसाइडेड V3, फेल्ट V3, नोटिस्ड और रिमेंबर्ड, ये तीनों का तीनों चारों का चारों ये आपका ऑप्शन V3 है, और हैव के बाद सर ये चारों ऑप्शन फिट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज याद रखिएगा सर वो क्या किया था, नोटिस किया था, यानी कि आई हैव नोटिस दैट, क्या क्या, एवरी डे यू हिट योर सन ऑन हेड। अब एक बात बताइए, हेड किसका हेड है, सन का हेड है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन के पहले हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो सन के लिए योर नहीं होगा, सन के लिए माई नहीं होगा, फॉर नहीं, क्या होगा सर, होगा बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑन हिज हेड किया विथ अ लॉफ ऑफ ब्रेड। द लेडी रिप्लाइड यस दैट इज व्हाट, तो दैट इज सरप्राइजिंग, दैट इज राइट नाउ, दैट इज सरप्राइजिंग, याद रखिएगा, दैट इज सरप्राइजिंग। द स्ट्रेंजर आस्क्ड कि दिस मॉर्निंग आई सा यू, दिस मॉर्निंग आई सा यू, 9th की अगर हम बात करें तो फीडिंग, बेस्टोइंग, डांसिंग, हिटिंग, नो, चॉकलेट की बात आगे हो रही है, हियर इज सो द चॉकलेट हियर, सो चॉकलेट के लिए सर फीडिंग नॉट, सर बेस्टोइंग, यानी बेस्टो का मतलब होता है टू गिव चॉकलेट। वाई सो, याद रखिएगा वाई सो, मैं तो आंसर ही बोल दिया, वाई ए ब्रेड नॉट, वाई देन नॉट, वाई सो, आई मीन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस 10 gaps, okay. The lady replied, today is his birthday, therefore I hit him with a sweet thing.